क्लास 12th भी खत्म हो गई और सीयूईटी में भी कुछ खास अच्छा हुआ नहीं है। एग्जाम ऐसे गए कि डर लग रहा है और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मेरा ये साल तो खराब नहीं हो जाएगा। तो आज इस बात का सॉल्यूशन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए और यहां पर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने डीयू सोल के बारे में तो सुना होगा, कुछ लोग डीयू सोल बोलते हैं, कुछ लोग डीयू एसओएल बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या और इसमें एडमिशन लेने के लिए कंप्लीट डिटेल्ड प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कितने स्टेप्स हैं, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड तक तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि डीयू एसओएल है क्या। तो बेटा यहां पर डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। क्या है बेटा? ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है जो आपको डिस्टेंस एजुकेशन देता है। सर ये डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है? बेटा देखो, जब आप क्लास 12 के बाद कॉलेज जाते हो तो या तो आप रेगुलर कॉलेज जाते हो या फिर आप घर बैठ करके पढ़ाई करते हो और सिर्फ एग्जाम देने जाते हो। तो जो घर बैठकर पढ़ाई करते हो और सिर्फ एग्जाम देने जाते हो इसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन या फिर इसको बोल सकते हैं ओपन लर्निंग, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही एक ब्रांच है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो आपको आगे की पढ़ाई में मदद करती है जो बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं जाते, ठीक है। इट ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट, यानी जो आप बीकॉम बीए ये सारे कोर्सेज करते हो और बीकॉम बीए के बाद एमए एमकॉम ये सारे कोर्सेज करते हो, यानी पीजी कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, वो आपको ऑफर करते हैं एसओएल के अंदर ही। द डिग्री फ्रॉम डीयू एसओएल इज रिकॉग्नाइज्ड एंड वैलिड जस्ट लाइक अ रेगुलर डीयू डिग्री। अब बेटा मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है यहाँ पे आपको एक डिग्री मिलती है जहाँ पे आपको डिग्री पे लिखा होता है कि ये आपने पढ़ाई करी है लेकिन डिस्टेंस से करी है। लेकिन डीयू के साथ ऐसा नहीं है, डीयू आपको रेगुलर की ही डिग्री देता है और ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कोई अगर सोच रहा है मैं एसओएल से पढ़ूंगा कहीं वैल्यू कम रहेगी, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। मेहनत करो और डिग्री ले लो, बस सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं इसकी एडमिशन प्रोसेस की। तो बेटा एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जो बच्चे अब 2025 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी क्लास 12 के बाद, एंड इसके जो लास्ट डेट है बेटा वो 15 सितंबर है, 15 सितंबर 2025। इसके बाद बेटा डीयू एसओएल के अंदर आपके एडमिशन नहीं होने वाले, ठीक है। तो अब एडमिशन प्रोसेस ध्यान से सुन लो। सबसे पहली चीज बेटा इसके लिए जो कंप्लीट प्रोसेस में 7 स्टेप है उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है, ठीक है। तो पर्सनल, एबीसी आईडी, डेब आईडी है, एकेडमिक है, प्रोग्राम है, कोर्स है, अपलोड है और प्रीव्यू है। एग्जैक्टली आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको यही चीजें दिखाई देने वाली है, ठीक है। एंड मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो बेटा यहाँ पे इसकी वेबसाइट जो है वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या है वेबसाइट? sol.du.ac.in है ना। तो बेटा ये आपको दिखाई दे रही है, ये है बेटा, ठीक है। ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है डीयू एसओएल की, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी यूजी एडमिशन 2025 नाउ ओपन, बेटा ओपन है। क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर यूजी एंड यहाँ पे पीजी के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बेटा सीधे आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, अपनी जो अपना नाम है वो आपको लिखना है और देखो यहाँ पे लिखा है 10th की मार्कशीट के हिसाब से, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी देनी और अपनी ही ईमेल आईडी देनी, साफ साफ लिखा है, दोबारा से एंटर करना है। एंड बेटा आपको मोबाइल नंबर अपना देना है, फिर दोबारा से मोबाइल नंबर आप कंफर्म करेंगे एंड आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। 6 डिजिट का पासवर्ड होगा। उसके बाद ये कैप्चा आप डालेंगे एंड रजिस्टर करेंगे। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। एंड फिर आपको उसके बाद लॉग इन करना है, यानी एक बार आप अकाउंट बना रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो यहाँ पे अकाउंट बना रहे हो और उसके बाद अब आप लॉग इन करोगे। अब लॉगिन करने के बाद आएंगे बेटा ये 7 स्टेप, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ये 7 स्टेप फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तब सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल। तो पर्सनल डिटेल्स बेटा यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी बेटा, आपसे जेंडर पूछा जाएगा वो लिखना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए अपने टाइम पे, अब शादी हो गई, ये सारी चीजें हैं और उसके बाद भी पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। कैटेगरी आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी इन सबसे बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फादर नेम, मदर नेम, और आपसे बेटा कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे आप अनाथ तो नहीं है या फिर आपके जो आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड तो नहीं है, यानी जो अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं, पापा नहीं है, या पापा के साथ रहते हैं मम्मी नहीं है, ऐसा कुछ, या फिर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं, ठीक है। तो वो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जाएगा। कोई डिसेबिलिटी है बेटा, ठीक है, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए बेटा ये क्वेश्चन है, ओके। और बैंक डिटेल्स, और अब बच्चे बोलेंगे सर हमारी तो बैंक डिटेल नहीं है, तो बेटा आप अपनी, अगर आपका खुद का अकाउंट है बैंक अकाउंट तो वो डिटेल डाल सकते हैं, या
या फिर आप अपने पेरेंट्स की डिटेल डाल सकते हैं, उनका भी बैंक अकाउंट यहाँ पे वैलिड है। नेशनैलिटी और बेटा आपका जो एड्रेस है वो सारी चीज़ आपसे पूछ जाएंगी अपनी पर्सनल डिटेल में। फिर आपको यहाँ पे जो वेबसाइट पे ये सारी डिटेल भरने का नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपका दूसरा स्टेप शुरू हो जाएगा बेटा ABC ID और डैब ID। ये क्या होती है बेटा, ये आपको समझ में आएगा, ये है एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ठीक है। यानी आपने बीच में सुना होगा, बहुत फेमस हुई थी अपार ID, ठीक है। अब बेटा ये वैलिड हो गई है, अब बहुत सारे बच्चों को इसकी जरूरत पड़ती है, तो आपको अपार ID चाहिए होगी। सर हमारे पास तो नहीं है, तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपका डिजी लॉकर अकाउंट होगा। बहुत ईजी है, आप आराम से कोई भी वीडियो देखोगे डिजी लॉकर कैसे अकाउंट बनता है। अगर नहीं है तो लॉगिन करना है और वहां पे सर्च करना है बेटा अपार ID। अपार ID पे जैसे आप सर्च क्लिक करेंगे तो आपने जो उसके अंदर अपने डिजी लॉकर के अंदर आधार कार्ड वगैरह की डिटेल दे रखी है वो अपने फैच कर लेगा एंड वहां पे आप सबमिट करके आपका अपार ID वहां बन जाएगी। जब बेटा आपकी ABC ID या फिर हम बोले अपार ID बनेगी, उसके बाद ही जाकर के आप डैब ID बना पाएंगे, ठीक है। डैब ID के लिए आपको क्या करना है बेटा, deb.ugc.ac.in/student DEB ID, इस वेबसाइट पे जाना है बेटा आपको एंड वहां पर आपकी जो ABC ID आई है उसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो अपने आप शो होने लग जाएंगी वहां पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। एंड उसके बाद आपको अपनी ईमेल ID वहां पे सबमिट करनी है और मोबाइल नंबर सबमिट करना है, तो आपकी DAB ID भी बन जाएगी, ठीक है। तो आपके ये दो स्टेप, जो DAB ID और ABC ID है, वो आप अपनी SOL यानी DUSOL सोल की वेबसाइट पे डाल देंगे दोनों ID, और इसके बाद आप थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप यानी अकेडमिक, यानी कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी 10th-12th की जो इन्फॉर्मेशन है ये वो मांगेंगे, ठीक है बेटा। तो 10th की अगर हम बात करें तो आपका पासिंग ईयर क्या है बेटा, आपका टाइप ऑफ स्कूल कौन सा है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है क्या, ऐसी डिटेल आपको उसमें ऑप्शन दिए होंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट क्या है, बोर्ड नेम क्या है, CBSE से है, बिहार बोर्ड से है, कौन से बोर्ड से, वो सारी चीज़ें। स्कूल का नाम, रोल नंबर क्या थे, मार्क्स कितने आए थे, परसेंटेज थी या CGPA थी, उन दोनों में से एक सिलेक्ट कर लेना, और कितनी थी वो आपको बतानी है, ठीक है। लैंग्वेज आपने जो अभी तक पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, मराठी, उर्दू, मलयालम, क्या पढ़ा हुआ है, वो सारी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर क्लास 12th की बात करें बेटा, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन CBSE से, स्टेट बोर्ड, कौन से बोर्ड से थे वो आपको बताना है, ठीक है। रोल नंबर, रिजल्ट का स्टेटस क्या है, कई बच्चे अभी 12th का होता है ना, कभी कभी उनका रिजल्ट नहीं आया होता और वो अप्लाई कर देते, तो अवेटिंग आता है, या फिर पास है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस साल में पास किया है, मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे 12th के केस में। एंड बेटा स्कूल का नाम, स्कूल की लोकेशन और मीडियम ऑफ स्टडी, इंग्लिश मीडियम से थे या हिंदी मीडियम से थे, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये मेन सारी इन्फॉर्मेशन है बेटा। फिर आपको प्रोग्राम की बात करनी है, यानी आप आर्ट्स हैं तो BA करोगे और मतलब BA जैसा कोर्स कर सकते हो, कॉमर्स से हो तो बेटा BCom ऑनर्स ऐसे कोर्सेज कर सकते हो, या फिर आप क्या बेटा, आपके पास साइंस थी तो आप BSc कर रहे हो, कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो। तो बेटा सबसे पहली चीज, आपने जो भी डिटेल भरी है वो सारी की सारी बेटा यहां पर, ठीक है, आपको क्या कहते हैं उस हिसाब से ही इस चौथे स्टेप पर SOL की वेबसाइट पे अपने आप ही दिखाई देने लग जाएगा आप किस प्रोग्राम के लिए, यानी किस UG कोर्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हो, किसके लिए नहीं हो। जिसके लिए एलिजिबल हो उसी को सिलेक्ट कर पाओगे बेटा, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा यहाँ पे मीडियम की, कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं। फिर आपको सिलेक्ट करना होगा बेटा रीजनल सेंटर, तो जो भी आपके पास का रीजनल सेंटर होगा, जैसे आप दिल्ली में हैं तो ईस्ट दिल्ली में, तो आपको रीजनल सेंटर जो ईस्ट दिल्ली का है वो सिलेक्ट करना होगा। फिर बेटा कोर्स के बारे में बात करते हैं। कोर्स, यहाँ पे कोर्स का मतलब सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। और आपके जैसे मान लो 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन है तो आपके 6 सेमेस्टर होंगे, तो आपको एडमिशन के टाइम पे ही 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसमें से बहुत सारे जो सब्जेक्ट होंगे वो कंपलसरी होंगे, कुछ के लिए आपको ऑप्शंस मिलेगा कि 4 सब्जेक्ट है, इनमें से एक आपको पढ़ना कंपलसरी है, तो इस तरह से आपको चूज करना होगा, ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं अपलोड की, तो आपको बहुत सारी चीजें अपलोड करनी होंगी, जैसे कि आपका बेटा पासपोर्ट साइज फोटो है वो, सिग्नेचर आपका, 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ठीक है, 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर आपको बेटा एड्रेस प्रूफ देना है, उसमें आप आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID एक्सेट्रा ये लगा सकते हैं। ID प्रूफ में भी आप ये सेम चीज़ें लगा सकते हैं। और बेटा आप बिलो पॉवर्टी लाइन है में, मतलब आप गरीबी रेखा से नीचे आते तो आपका उसका सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं। और ये सारी की सारी जो फाइल्स होंगी बेटा वो लेस देन 200 KB होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा भारी फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं हो सकती। फिर जब आप 6th स्टेप को पूरा कर लोगे तो बेटा प्रीव्यू आएगा, यानी अब आपको सारी डिटेल जो आपने पिछले स्टेप्स में भरी है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको एक फॉर्म में दिखाई जाएंगी कि देखो आपने ये भरा है, इसको फाइनल सबमिशन से पहले एक बार देख लेना है, ठीक है बेटा, कि भाई आप श्योर हो जाइए। क्योंकि बेटा सारी की सारी जो आधार के अंदर जो आपके DL है, वोटर ID है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली, पर्सनल जो आपने डिटेल्स डाली है, क्लास 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में, सब में एक जैसी ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फाइनल सबमिशन करने के बाद बेटा फिर मैंने बोला था 7 स्टेप पूरे होने के बाद आपको
फीस पेमेंट करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, कमेंट करके बताना अगर हेल्पफुल रही, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट बताया, हर एक चीज़ बताई है, ठीक है। और बाकी मेरे को यहाँ पे आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत बेहतरीन वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। और कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।